स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लिए हम लोग लगातार साइंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्लास में TR3 TR4 के सभी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिसको साइंस का पेपर देना है। बायोलॉजी का सेशन हम आपको करवा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी में सेल चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th का जो NCERT है उसी के अकॉर्डिंग यह नोट्स आपके सामने हिंदी मीडियम में है, आप सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में चर्चा किए थे। आज के बारे में जो चर्चा करना है, आज यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ भाग के बारे में चर्चा करना है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको कोशिका कला के बारे में चर्चा करना है, साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा करना है और उसके अन्य भाग के बारे में। तो आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है सेल मेम्ब्रेन का। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बनी किसकी होती है? पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स पाई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर है। नीचे चलते हैं तो वही चीज़ें लगभग यहाँ पे इंट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन पाई जाती हैं। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स हैं और चैनल प्रोटीन के नाम भी यहाँ पे देखे जाते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका कला पता चला कि यह कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और 3 स्तरों में प्रतीत होती है। कितने स्तर की बनी होती? 3 स्तर में बनी होती। पहला, सबसे बाहर की ओर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटा बाह्य सघन स्तर होता है। यानी जो बाहर का स्तर होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, ये बाहरी स्तर होता है। उसके बाद देख रहे हैं अंदर की ओर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम भीतरी स्तर होता है। जो अंदर वाला जो निचला स्तर है वो भी कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। और बीच का जो हिस्सा है वो लगभग कितना है आपका? 35 एंगस्ट्रॉम है। टोटल मिलाकर के लगभग पीले रंग सा होता है। टोटल मिलाकर के आपका 75 एंगस्ट्रॉम लगभग हमारी कोशिका झिल्ली जो है वो मोटी होती है। ये सब नियर अबाउट है। अब प्रश्न में कैसे पूछा जाता है? पीजीटी में पूछा जाएगा, टीजीटी में नहीं आता, इतना डिटेल टीजीटी में नहीं आएगा, घबराइए मत। अब यहाँ ये कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। जो मॉडल हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना, सब पे नहीं फोकस करना। पहला, जैसा कि सैंडविच मॉडल दे दिया गया है। जेम्स डेनिली और हग डॉब्सन ने 1935 में कोशिका का यह मॉडल दिया था। जेम्स डेनिली और हग डॉब्सन ने ये मॉडल दिया था 1935 में। कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार जीवद्रव्य झिल्ली जो है 3 स्तरों में बनी होती हैं, जिसमें प्रोटीन के 2 स्तर के बीच में फास्फोलिपिड की 2 आणविक परत होती है। अर्थात फास्फोलिपिड का दोहरा स्तर प्रोटीन के स्तरों से सैंडविच की भांति घिरा रहता है। इसी मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा जाता है। प्रश्न पूछा नहीं गया है आज तक, तो आगे भी पूछे जाने का चांस नहीं है। हालांकि ऐड इसलिए कर दिए हैं कि हो सकता है कि कोई आपसे पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे सकें। कह रहा जेम्स डेनली और हग डॉब्सन के द्वारा ये सब ढूंढा गया था 1935 में। एकल कला मॉडल, जेम्स डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में एकल झिल्ली का धारा प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सबसे बाहर की ओर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन स्तर, 20 एंगस्ट्रॉम निचला सघन स्तर और 35 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन स्तर देखने को मिलता है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। मनुष्य के रुधिराणु की अगर बात करते हैं तो हमारे ये प्रश्न आपसे पूछा गया, मनुष्य के रुधिराणु यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसकी झिल्ली में लगभग 52% तक प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। मनुष्य की जो आरबीसी है, आरबीसी की कोशिका कला जो है वह 52% तक प्रोटीन है और क्या है, 40% इसमें वसा है। आगे बढ़िए। जो अभी तक पूछा गया मॉडल है, जो अभी तक सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जो प्रश्न में आता है, वो है तरल मोज़ेक मॉडल। तो यह विचारधारा यस जे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी कब आया? 1972 में यह मॉडल दिया गया था। इस विचारधारा के अनुसार कला के मध्य में 2 आणविक लिपिड की परत होती है। दोनों कला के मध्य में 2 आणविक लिपिड की क्या होती? परत होती है। लिपिड अणुओं के गोलाकार ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर और पूंछ सदृश अध्रुवीय सिरे अंदर की ओर होते हैं। लिपिड से बनी इस परत के बाहर परिधीय अथवा बाह्य प्रोटीन होते हैं।
जियोद्रव्य झिल्ली से अणुओं का परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह झिल्ली इसके दोनों ओर मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना कार्य की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते जाते हैं, इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जल की इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। कुछ अणुओं का परिवहन निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसे सक्रिय परिवहन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टोनोप्लास्ट, रसधानी। ये प्रश्न पूछा गया है यस्टेट में। यस्टेट की अगर बात करते हैं तो यस्टेट में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं। कह रहा है कि जियोद्रव्य कला की भांति यह भी एकल कला झिल्ली होती है। यह कला कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर होती है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका 90% तक भाग ग्रहण करती है। कह रहा टोनोप्लास्ट जो है यानी रिक्तिका जो है, ये लगभग 90% हिस्सा को क्या करती है, ग्रहण मतलब हिस्से को घेर करके रखती है। उसके बाद अगला जो कार्य है वो जियोद्रव्य कला और टोनोप्लास्ट के बीच का कोशिका द्रव्य, बीच का हिस्सा जो है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जियोद्रव्य कला तथा टोनोप्लास्ट के बीच का जो कोशिका द्रव्य का भाग होता है उसे जियोद्रव्य कला या निकट कहते रहता है। कह रहा है निकट रहता है और अधिक ठोस अवस्था में रहता है, बहिर्द्रव्य कहलाता है। यह अंदर की का वह भाग जो टोनोप्लास्ट के निकट स्थित होता है और अधिक तरल और दानेदार होता है, अंतर्द्रव्य कहलाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये है पेक्टिन। ठीक है, सेल वॉल क्या है, पेक्टिन है। ये मिडिल लैमेला है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेलुलोज की और माइक्रोफाइबर से बनी है, हेमोसेलुलोज से बना हुआ कण है। अब इसके बारे में समझते हैं। पौधों में जियोद्रव्य कला झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण की कोशिका भित्ति होती है, जो कैसी होती है, निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति ये निर्जीव होती है और कोशिका झिल्ली कैसे होती है, सजीव होती है, याद रखिएगा। कह रहा है कि कोशिका भित्ति केवल यांत्रिक हानियों यानी जो मैकेनिकल और संक्रमण से ही रक्षा करती है, बल्कि यह कोशिकाओं, कह रहा है कि सिर्फ यही दो काम नहीं करती, बल्कि कोशिकाओं के बीच आपसी परस्पर बनाए रखने और अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध का भी कार्य करती है। कह रहा आपसी संपर्क के लिए भी जिम्मेदार, एडहेशन कहते हैं, एडहेशन के लिए भी जिम्मेदार होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कहला किसके बने होते हैं, शैवाल की अगर बात करें थैलोफाइटा की, तो सेलुलोज की, ग्लैक्टोन्स की, मैनान्स की या खनिज की बनी और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती हैं। जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तथा प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घट जाती है और इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी स्तर होती हैं, जो आपस में विभिन्न कोशिकाओं के आपस में चिपकाए व पकड़े रहती हैं। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जियोद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा, यही देखिए आपको मैं बता रहा था, प्लाज्मोडेस्मेटा ये पूछा जाता। कह रहा मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती हैं, जो आपस में विभिन्न कोशिकाओं के आपस में चिपकाए और पकड़े रहने में सहायक होती हैं। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में जियोद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप से स्थित होता है, जो आसपास के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। ठीक, आगे आते हैं कोशिका अंगक। अब एक एक अंगक के बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो था, इसके बाद हमें कोशिका अंगक पढ़ना है। और आज की रात में रात्रि 10 बजे से लेकर के माफ़ करिएगा, रात में 9:30 से लेकर के और 9:30 से लेकर के लगभग 12 बजे तक
आपकी पूरे सेल का जो है ये मैराथन क्लास होने वाली है, पूरा सेल हम लोग कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, सबके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का है और हमारा प्रयास है कि आज सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एक बार जम करके शेयर करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।